मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10। बच्चों, हम आपको पढ़ा रहे थे आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव यानी कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जिसमें पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ा दिया था कलम लगाना, दाब लगाना, गूटी बांधना, पैबंद लगाना या रोपण, उसके अंतर्गत कशारोपण या स्थानरोपण। दो चीज़ें बताई थी कि किस प्रकार से अगर उसमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं पादप में, तो उनकी नई जाति को या नए पौधे को हम किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। तो उसकी विधियां हमने बताई थी। तो अभी उसी में एक विधि और है जिसे हम कहते हैं कलिकारोपण। तो हेडिंग डालेंगे कलिकारोपण। कलिकारोपण जिसे कहते हैं बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग कलिकारोपण जिसे कहते हैं बड ग्राफ्टिंग। तो देखिए कलिकारोपण क्या है, यानी कि आप जानते हैं बड क्या है। जैसे गुलाब की एक शाखा होती है और यहाँ से बड निकलना प्रारंभ हो जाता है, तो ये बड कहलाता है, मुकुलन है। तो इसी प्रकार से लिखिए इसमें कि साधारण जाति के वृक्ष के तने, अब वही क्रिया है जैसे आपने पिछले में पढ़ा था। एक साधारण जाति का है, एक उच्च जाति का है। उच्च जाति के गुण हमें साधारण जाति में डालने हैं कि वह भी क्या बन जाए, उच्च जाति का बन जाए। जैसे एक निम्न वर्ग का व्यक्ति है, और अगर उसे हम उच्च वर्ग के व्यक्तियों के साथ रखेंगे तो वह कैसा हो जाएगा, वो भी उच्च हो जाएगा। तो वही ऐसी चीज़ इसमें भी है कि उसके गुण क्या होते हैं उसमें आ जाते हैं। तो लिखेंगे साधारण जाति के वृक्ष के तने पर, साधारण जाति के वृक्ष के तने पर छाल की गहराई तक, साधारण जाति के वृक्ष के तने पर छाल की गहराई तक एक तिरछा काट लगाते हैं। छाल की गहराई तक एक तिरछा काट लगाते हैं और उसमें एक अच्छी जाति के पौधे की कलिका को, उसमें एक अच्छी जाति के पौधे की कलिका को रोपित करके उसमें दरवाजा लगा दो, रोपित करके अच्छी तरह से बांध देते हैं, अच्छी तरह से बांध देते हैं, जिससे उसमें नया पादप विकसित हो सके, जिससे उसमें नया पादप विकसित हो सके। कुछ समय पश्चात यह कलिका दूसरे पौधे से जुड़ जाती है। यह कलिका दूसरे पौधे से जुड़ जाती है और यह विधि निम्न पादपों में अपनाई जाती है। और यह विधि निम्न पादपों में अपनाई जाती है, जैसे अंगूर, शरीफा, संतरा तथा गुलाब आदि। जैसे अंगूर, शरीफा, संतरा, गुलाब आदि। ठीक है। तो देखिए
मान लीजिए हमने आपको क्या बताया कि इसमें एक साधारण जाति का पौधा और एक उच्च जाति। उच्च जाति का क्या है, देखिए इस तरीके से है एक तना, ठीक है, और इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे छील लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए पेड़ है आपका और इसे छील लिया और इसमें क्या कर दिया हमने, एक निम्न जाति के पौधे को क्या कर दिया, रोपित कर दिया, ठीक है। उसके भाग को रोपित कर दिया और इसे फिर क्या किया हमने, अच्छी तरह से बांध दिया। क्यों, क्योंकि ये बाहर ना आ सके। कुछ समय के पश्चात क्या होगा, जो कलिका वाला भाग है उससे क्या होगा, एक नया पादप विकसित हो जाएगा। ये विधि प्राकृतिक होती है। इसी को कुछ साइंटिस्टों ने देखा तो उन्होंने कहा कि हम इसे कृत्रिम रूप में कर लें। आपने देखा है कि ये जो विधि है ये नेचुरल है, लेकिन नेचुरल में आपके मन के हिसाब से पादप नहीं रखा जाएगा। आपने देखा होगा कि एक पीपल का पादप है और उसकी, ये मान लीजिए पीपल का पादप है और उसकी यहाँ से शाखा क्या हुई, टूट गई या गड्ढा हो गया और यहाँ से एक शाखा क्या हुई, ये इस तरीके से है, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपने देखा होगा मिट्टी का जमा हुआ तो यहाँ पे आके क्या हुआ, प्रकीर्णन हो गया। किससे, पक्षियों के द्वारा या वायु के द्वारा। पक्षियों के द्वारा क्या हुआ, प्रकीर्णन हुआ। यहाँ पे वो जो बीज लाया था उससे यहाँ पर छूट गया या फिर इसने यहाँ पर बीज को गिराया तो कुछ समय के बाद देखते हैं कि यहाँ पर एक नया पादप विकसित हो जाता है। आपने देखा होगा कि पीपल के पौधे में नीम का पौधा निकल आता है, देखा है, दीवारों में पौधा निकल आते हैं। तो ये तो विधि नेचुरल थी। तो इसी के हिसाब से देख के वैज्ञानिकों ने कहा कि एक हम उच्च पादप है, ये उच्च पादप है, इसमें साधारण पादप का क्या रखा हमने, वट रख दिया। वट रखने के बाद कुछ समय के बाद इसमें आ गया तो जो इसके गुण थे वो इसमें चले गए, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है आपका, वट ग्राफ्टिंग। बना लीजिए इसको और फिर इसने क्या किया, इसको निकाल के अलग रोपित कर दिया तो एक नए पादप तैयार हो गया आपका। ठीक से बना लीजिए दोनों चीज को। इसे क्या कहेंगे, कलिका रोपण, ठीक है। बना लो इसे। आपको ये पेड़ का वृक्ष नहीं बनाना है, खाली बस तना तना बनाइए। एक और बना सकते हैं, यहाँ पर आप दिखा सकते हैं इस तरीके से। बना लीजिए इसे। बन गया और सभी को समझ में भी आ गया होगा कि बड ग्राफ्टिंग क्या है। अब इसके बाद हेडिंग डालेंगे कायिक जनन से लाभ, यानी कि इससे लाभ क्या होते हैं। इससे लाभ भी है और इससे हानियां भी हैं। तो लाभ लिखेंगे, कायिक जनन से लाभ हेडिंग डाल दीजिए। कायिक जनन से लाभ, लिखेंगे पहला पॉइंट, इस विधि द्वारा कम समय में पादप विकसित किए जा सकते हैं।
कम समय का मतलब देखिए, आप पहले मिट्टी रोपेंगे, फिर उसमें बीज डालेंगे, बीज फिर धीरे धीरे निकलेगा, लेकिन इसमें सीधे आपने डाली को किया तो कई प्रकार से विधि अपना के इसमें समय की बचत हो जाती है। तो इस विधि द्वारा कम समय में पादप विकसित किए जा सकते हैं। नंबर सेकंड, इस विधि से उत्पन्न नए पादप मात्र पादप के समान होते हैं। इस विधि से उत्पन्न नए पादप मात्र पादप के समान होते हैं। इनमें विभिन्नताएं नहीं होती। अब देखिए, जब इससे ये उत्पन्न हुआ है तो क्या होगा, वैसे ही होगा। अगर वो किसी और से उत्पन्न होता तो उसमें कुछ ना कुछ विभिन्नताएं आ जाती, इसमें विभिन्नताएं नहीं होती। नंबर 3, कायिक जनन द्वारा अनुपयोगी प्रजातियों को उपयोगी पादप बनाया जा सकता है। कायिक जनन से अनुपयोगी पादपों को उपयोगी पादप बनाया जा सकता। तो आपने देखा कि किस प्रकार थे, जो क्या थे, साधारण थे, है ना, और यह निम्न जाति वाले थे, तो उनको हमने उच्च जाति वाला बना दिया। तो आपको हमने विधि भी बताई थी कई विधियों के द्वारा। तो यही इसमें बताया गया है कि कायिक जनन द्वारा अनुपयोगी, जिनका कोई उपयोग नहीं था, यानी कि जो वृक्ष थे जो फल नहीं देते थे, और उनसे ऐसे वृक्ष को तैयार कर लिया जो कैसे थे, वृक्ष देने वाले थे। ठीक है, तो उपयोगी पादपों को तैयार किया जा सकता है। अगला पॉइंट लिखेंगे, जिन पौधों में बीज नहीं बनते उनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे बनाए जा सकते हैं। अगला पॉइंट लिखेंगे फिर, पौधों कायिक जनन द्वारा पौधों के ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी बनाए रखा जा सकता है। अगला पॉइंट, तो ये हो गए आपके। अगला पॉइंट नहीं है, अब हेडिंग डालिए, कायिक जनन से हानियां। तो ये तो लाभ हो गए, आप लिखेंगे कायिक जनन से हानियां। कायिक जनन से हानियां, ठीक है, कायिक जनन से हानियां। इसमें लिखेंगे, नंबर वाला पॉइंट लिखेंगे, इस प्रकार के जनन से पादपों में नए गुणों का विकास नहीं होता। यानी कि देखिए, उसमें कोई नया गुण नहीं आता है। क्या है ये, जैसे उनके जनक थे उसी के समान ये भी हो जाएंगे, तो कोई नया गुण नहीं आया। तो क्या लिखा आपने, इस प्रकार के जनन से पादपों में नए गुणों का विकास नहीं होता। नंबर सेकंड,
कायिक जनन से कुछ पीढ़ियों के बाद, सेकंड नंबर लिखेंगे, कायिक जनन से कुछ पीढ़ियों के बाद पादपों की प्रजनन क्षमता, पीढ़ियों के बाद पादपों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। कुछ कायिक जनन से कुछ पीढ़ियों के बाद पादपों की प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। अगला पॉइंट, एस जनन के कारण, यानी कि कायिक जनन के कारण नई जातियां उत्पन्न नहीं हो पाती। इस जनन के कारण नई जातियां उत्पन्न नहीं हो पाती। लिखा आपने? तो आपने समझा कि कायिक जनन से लाभ क्या है और कायिक जनन से हानियां क्या है। तो हानियों में क्या समझ में आया कि इससे नई जाति उत्पन्न नहीं होती, जो जाति है वही जाति निरंतर चलती रहती है और कोई नया विशेष गुण भी नहीं आता है। ठीक है, क्या हो जाता है खाली, और लाभ क्या है कि जैसे कोई पादप, क्या जैसे हमने पिछली क्लास में आपको बताया, जैसे कोई पादप है तो वह फल कम देता है, यानी कि कैसी उसकी जाति कैसी है, निम्न है, उसमें उच्च गुण नहीं है। तो जब ये क्या करते हैं, इस तरीके का हम रोपण कराते हैं तो उसमें उच्च गुण आ जाते हैं। ठीक, तो ये आपका आज यहाँ पर कंप्लीट होता है कायिक जनन के लाभ। अब इसके बाद जो तुम्हारी अगली हेडिंग होगी वो होगी लैंगिक जनन, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा। अभी हम आपको क्या पढ़ा रहे थे, अलैंगिक जनन, यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और जिसमें जनक क्या था, एक ही था। अब इसमें जनक क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये कल का होगा लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन।